प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। यही वो चीज है, हर बार आपने मेरे हर वीडियो में लगभग एक बार तो जरूर सुना होगा, परमेश्वर आपसे आराधना स्तुति चाहता है। और क्या चाहेगा? और इसके अलावा और कुछ है क्या आपके पास? नहीं ना। आइए शुरुआत करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में बात हो रही है राजा ओग की पराजय। ये पराजय बोलना आसान है, लेकिन पराजय अगर किसी की हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है, आसान नहीं है। लेट्स रीड इट। ये है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय। और यहाँ लिखा है, पहले वचन में लिखा है, तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना देश समेत तेरे हाथ में किया देता हूं, और जैसा तू हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उसमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उसके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उससे न ले लिया हो। इस रीति आरगोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था, और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे, और उनकी ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और उनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत सारे नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों को लूट हमने कर लिया। यों हमने उस समय यर्दन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथों से आर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रेई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे देश में आ गया। जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की, वह अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 और चौड़ाई 4 हाथ की है। ये ओन राजा के बारे में बात हो रही है। वैसे सुनने में कैसा लगता है कि सारे बाल बच्चे, स्त्रियों, हर व्यक्ति को नाश कर दिया गया। ये यहोवा की आज्ञा थी मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कैसा है, यहोवा ऐसे क्यों कर सकता है, और क्यों कर वो ऐसा कर रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं बाइबल, तो बाइबल में इस बारे में बहुत अच्छे से विवरण है। किसी भी बात को ना यूं देखकर कहा नहीं जा सकता कि ये सही है गलत है। ये कहने में तो आसान होगा। मान लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। एक परिवार है जिसके 2 भाई हैं, और दोनों भाइयों के भी बच्चे हैं, और बड़ा भाई जो राजा बना दिया गया, और अब जो है छोटा भाई जो है चाहता है कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, और वो बड़े भाई को मार डालता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। हाँ, अब तक जब तक ताकत थी तब तक तो वो ठीक था, और वो गद्दी पर बैठ गया और सब लोग उसके आगे झुके। लेकिन अगर ये दूसरे, मतलब उसके पूरे परिवार को अगर ये नाश ना करे, जो कोई राजगद्दी का कभी अपना जताने के लायक ठहरा हो, अगर वो नाश ना करे, तो ये जिंदगी भर ये सोचता रहेगा कब मुझ पर हमला हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए, और मेरा भी सत्यानाश होकर फिर कोई और मुझ पर राज्य करेगा। मतलब सब कुछ राज उसके हाथ में चला जाएगा। जब तक वो परिवार है तब तक यही होगा। और यहाँ पर भी हम कई जगहों पर बाइबल में ऐसी भागों को देखते हैं। परमेश्वर ने ये बात कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करना, अगर वैसा नहीं करोगे तो क्या होगा। पहले अध्याय में देख लो, परमेश्वर ने जैसा जैसा जिसको जो कहा था, अगर उन्होंने नहीं माना तो उसका परिणाम क्या निकला। कई बातें साफ हैं, दिखती हैं, जो परमेश्वर यहोवा जानता है कि आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर सब जानता है। हर बात के पीछे एक उद्देश्य है, और वो परमेश्वर उद्देश्य बेहतर जानता है। तो इसीलिए बस सुनो, क्या मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि के बराबर कभी हो सकती है? इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो फिर बातें कुछ और होती। इसलिए ओन का सत्यानाश किया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो सब कुछ इनके अधिकार में हुआ। मिस्रियों के साथ जब हुआ वो आपको पता है ना, ओन के साथ क्या हुआ वो भी आपको पता है, सीहोन के साथ ये सब लोग।
जब तक ये अपने आप में थे, संसार में, संसार की चीजें, सब बातें में, यही आज जो संसार आप देख रहे हो ना आपके आसपास, जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, सीधे शब्दों में जो भी कोई है जो यीशु को नहीं जानता, जिसने अपने जीवन में यीशु को स्वीकार नहीं किया, चाहे जानबूझकर नहीं किया या अनजाने में नहीं किया या कभी मौका ही नहीं मिला, उनका क्या होने वाला है आपको पता है, और आपका क्या होगा वो भी आपको पता है। आप स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आराधना स्तुति कर रहे होंगे। हालेलुया। लेट्स रीड अगेन, 12 पद से पढ़ेंगे। देश की भूमि का बंटवारा। 12 पद में लिखा है, जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से भाग हैं, अर्थात आर्नोन के नाले से किनारे वाले अवेर नगर से सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग, और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो औग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनशे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनशेई याइर ने गशूरियों और माकावासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बताई रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया, और रूबेनी और गादियों को मैंने गिलाद में से ले आर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनकी सीमा ठहराया, और यशबोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है, और किन्रेत से ले पिसगा की ढलान के नीचे के आराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, आराबा और यर्दन के पूर्व की ओर सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इजराइलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू को चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसे ही यहोवा उन सब राजाओं से करेगा जिसमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। अभी देखिए, देश की भूमि के बंटवारे में एक बात क्लियर हो रही है, इस बात को समझिए। इजरायली जो थे वो निकलते हैं मिस्र से। पहले तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत होती है अब्राहम से। अब्राहम के बाद याकूब की 12 संतान, और 12 संतान जो हैं यूसुफ के द्वारा मिस्र में पहुंचे। मिस्र में जो है उन्होंने संख्या बढ़ी, और संख्या बढ़ने के बाद परमेश्वर का दास मूसा उन सबको लेकर जो है मिस्र से निकाल कर ले आता है, और मिस्र से वापस उनको जो है वो उनकी जो प्रॉमिस लैंड है, जो यानी कि वाचा का स्थान जो परमेश्वर देना चाहता है, उस स्थान में वो लेकर आया। यहाँ पर बीच में जो भी घटनाएं हुई वो हमने उस पर डिस्कस किया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों को 12 गोत्र के हिसाब से संपत्ति बांटी जा रही है। जैसे जैसे संपत्ति उनके अधिकार में आ रही है, ये जैसे जैसे देश उनके हाथ में आ रहे हैं, जैसे कि हमने सुना ओन जो राजा था उसके राज्य में बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं थी, बड़ी बड़ी चीजें, बहुत खास, यहां तक कि उसके पलंग का जिक्र हुआ है जो कि पूरा का पूरा लोहे का था। ऐसा पलंग जो बहुत भारी और बड़ा था, क्योंकि वो राजा का पलंग था, बहुत ही जो है प्रतिष्ठित पलंग था वो। और उस पलंग को देखो, और वो सारी बागों चीज़ों को देखो जो उसके पास थी, और वो सब भी जो है इजराइल के सब लोगों को जो है बांटी गई, और बहुत कुछ अलग अलग हो गया, और सबके पास अपनी अपनी संपत्ति और व्यवस्था हो गई, और इसी तरीके से ये बहुत बढ़ते गए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गोत्र हैं इजराइल के जिनको अभी उनकी संपत्ति, उनकी जगह नहीं मिली। तो मूसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, तुम सब भी योद्धाओं के समान इनके लिए लड़ो, क्योंकि तुमको तो मिल गया, अब उनके लिए लेना है, और जैसे उनके लिए पूरा हो जाएगा तुम अपने स्थान पर लौट आओगे और तुम अपने स्थान पर आराम करोगे। दिस इज व्हाट द मैसेज बाय मोसेस टू देम। आइए आगे पढ़ते हैं। 23 पद में क्या लिखा है? उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके, तेरे जैसा
कोई और नहीं कर सकता, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। 25 पद में लिखा है, इसलिए मुझे पार जाने थे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबनोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर मैं तुझसे बातें न करूंगा। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने ना पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहें। एंड दिस इज व्हाट द एंड ऑफ मोसेस, नॉट एग्जैक्टली दिस प्लेस। यहाँ पर मूसा का अंत यहाँ नहीं है, लेकिन मूसा के बारे में मूसा ने उनसे भी ये भी कह दिया, मैंने यहोवा से बात की, यहोवा ने मुझसे कहा कि पहाड़ पर चढ़ जा और चारों तरफ देख ले, बस इससे आगे तू नहीं जा पाएगा, यही तेरा अंत है। अब इसके बारे में तुझसे और दोबारा बात मैं नहीं करूंगा, दिस इज फाइनल। वेल, इस बात पर मैं बहुत पहले भी कई दूसरे विषयों पर बोल चुका हूँ। जिस किसी बात को लेकर किसी तरह की वाद विवाद उठता है तो आगे बात मत करो, हाँ कि हाँ, ना कि ना में बात करो। यहोवा का प्रिंसिपल यही है। और यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा ने रिक्वेस्ट की, प्रभु ने कहा नहीं, बस कर, अब इसके बाद और आगे इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। फिनिश, दिस इज फिनिशर। देख ले जो चीजें, तो इससे आगे पार नहीं जाएगा, तेरा जो अंत समय वो यही होगा। एंड यही होता है। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में और 4थे अध्याय में प्रभु हमसे बात करें। आमीन। कल सुबह मिलेंगे, प्रभु सहायता करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।